जी हाँ, आप देख रहे हैं टीकेएन न्यूज में हूँ सऊद अशरफ। टीकेएन न्यूज के खास प्रोग्राम में आज हम बातचीत करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल 2021 यानी कि अम्बेडकर जयंती। पूरे देश और दुनिया में अम्बेडकर के मानने वाले और भारत के संविधान को मानने वाले, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करने वाले लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं आज के दिन। 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अगर हम बात करें तो अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उस पर पुष्प अर्पित किया जाता है और फिर माल्यार्पण करते हैं। लोग फूल चढ़ाते हैं, फूलों की माला गले में डालकर अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। लेकिन आज हम टीकेएन न्यूज के माध्यम से अम्बेडकर की वो बातें आपके सामने रखेंगे जो शायद कि आप नहीं जानते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि अम्बेडकर मध्य प्रदेश के महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए और ये अछूत जात से ताल्लुक में बात अगर हम करें कि अम्बेडकर इस वक्त क्यों इतना ज्यादा पहचाना जाना जाता है, उसके क्या कारण है, तो मैंने अपनी जो अध्ययन किया उसमें यह पाया कि अम्बेडकर 3 कारणों से ज्यादा जाने जाते हैं इस वक्त। पहली चीज आपको अगर हम बताएं तो वो ये कि वो कास्टिज्म जो थे, जो कास्ट जातियां जो थी उनका ऑपरेशन बहुत ज्यादा करते थे और कास्टिज्म का ऑपरेशन करते समय उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। जिन मंदिरों में दलितों को जाने की इजाजत नहीं थी, उनको परमिशन नहीं था, वो एक तरह से आंदोलन चलाया कि वो उन मंदिरों में जाया करें। अगर आप बात करें कि मनुस्मृति को क्यों जलाया, तो खुद अम्बेडकर बताते हैं कि मनुस्मृति को उन्होंने इसलिए जलाया कि उन्होंने इंसानों को 4 जातों में तकसीम किया था। पहला जो स्वर्ण थे, दूसरा जो वैश्य थे और तीसरा जो क्षत्रिय थे और जो चौथा वो थे शूद्र। शूद्र से आते थे और ब्राह्मणों ने शूद्र को काफी परेशान किया था। अम्बेडकर इसी शूद्र से आते थे, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में शूद्रों को उठाने के लिए और उसके उत्थान के लिए तहरीक चलाई। मनुस्मृति को इसी वजह से जलाया कि उन्होंने पूरी दुनिया में और खासकर भारत के ऋषि मुनियों में भारत की जो दलित व्यवस्था थी, जो दलित समाज था, उसमें उन्होंने सबसे निचले पायदान पर रखा था। इस बात को लेकर काफी परेशानी थी और अम्बेडकर इससे काफी चिंतित भी हुए। अम्बेडकर को बचपन में इन तमाम चीजों की परेशानी झेलनी पड़ी। अगर हम बात करें कि दूसरी वो कौन सी चीज थी जिसकी वजह से अम्बेडकर आज भी जाने जाते हैं, मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध था, कुएं से पानी पीना, जहां पर कास्ट के लोग रहते थे, जिस मोहल्ले और जिस समाज में, जिस क्षेत्र में, वहां जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो दलित और हरिजन लोग थे, उनको जाने के लिए मना था। ऐसे में अम्बेडकर ने एक आंदोलन चलाया और उन्होंने तालाब से पानी पीने का आंदोलन चलाया। लोग जाते थे और उस तालाब से पानी पीते थे, ये थी। और तीसरी जो बहुत बड़ी व्यवस्था थी वो ये कि ब्रिटिश जो रेवोल्यूशन था उसमें इन्होंने 3 चीजें बहुत अहम सीखी थी। पहली चीज थी इंटेग्रिटी, दूसरी चीज थी फ्रेटर्निटी और तीसरी चीज थी वो फ्रीडम थी, आजादी थी। किसी को भी गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता था। ऐसे में अम्बेडकर ने भारत के संविधान के इस पन्ने में जहां पर प्रियम्बल है, वहां आप देखेंगे कि इंटेग्रिटी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी जिक्र है। इसीलिए अम्बेडकर इतना ज्यादा जाने और माने जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप भी अम्बेडकर को पढ़ने की कोशिश करें। जब तक आप अम्बेडकर को नहीं पढ़ते हैं, जब तक आप अम्बेडकर के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे में आप कैसे एक अच्छा अम्बेडकरवादी बन पाएंगे। भारत की संविधान जो है, इसकी अहमियत और इसका इंपॉर्टेंस आपको उस वक्त समझ में आएगा जबकि आप अम्बेडकरवादी बनेंगे, और जबकि आप नहीं तो कम से कम अम्बेडकर की विचारधारा को समझकर उनको समझने का प्रयास करेंगे। उसमें आपको विलीन होना पड़ेगा। उनकी जो मशहूर किताब है द इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, इसको पढ़ें। ये किताब मेरे पास भी उपलब्ध है और आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग इस किताब को, अम्बेडकर की जो किताब है जाति का विनाश, इसको पढ़ें। पढ़ने के बाद एक अलग तरह का अनुभूति आपको होगा, एक अलग तरह की आपको समझदारी आपके अंदर पैदा होगी भारत में इस वक्त जो चल रहा है। ऐसे में
आपसे निवेदन है कि आप अंबेडकर की लिखी किताब द इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, जरूर पढ़ें। अंबेडकर की और भी जो दूसरी तीसरी लिखी हुई किताबें हैं उसको भी पढ़ने का प्रयास करें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप अंबेडकर को नहीं समझ सकते हैं। अंबेडकर ने भारतीय समाज को समझने के लिए उन्होंने भी हायर एजुकेशन ग्रहण किया, उन्होंने आला तालीम हासिल की। वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी गए, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, उन्होंने बैचलर किया, उन्होंने डीएससी किया, उन्होंने एमएससी किया, उन्होंने माशिया यानी इकोनॉमिक्स में उन्होंने एमए किया। उसके बाद वो बैरिस्टर बने। फिर आगे चलकर वो भारत में आकर भारत के समाज को और भी अच्छे ढंग से पढ़ने लगे। यहाँ की जो समस्याएं थी उस पर वो लिखने लगे, बोलने लगे और समाज को संगठित करने का जो कि प्रयास करने लगे। उन्होंने ये पाया कि भारतीय समाज में जिनको दबाया जाता है उनके लिए एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। एजुकेशन जब तक उनके अंदर नहीं आएगा तब तक वो अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ऐसे में एजुकेशन की बात उन्होंने करी। 3 मंत्र था जिन्होंने उनकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा, आप यूं कहें कि क्रांतिकारी बनाया। पहली चीज थी एजुकेशन, दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो वो था एजिटेशन, और तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो वो फ्रीडम था, वो आज़ादी थी। इस वजह से अंबेडकर आज भी जाने जाते हैं, अंबेडकर आज भी पढ़े जाते हैं। लेकिन हमारे जो नई नस्ल के जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो आजकल भारत में चल रही हिंदुत्व की आंधी के साथ बह रहे हैं, वो अंबेडकर को नहीं पढ़ना चाहते हैं। शायद कि उन्हें नहीं मालूम है कि अंबेडकर को हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अंबेडकर की किताबों और उनकी जो लेखन शैली है, जो लेखन विधि है, उनकी जो तहरीरें हैं, रचनात्मकता उसमें दिखाई देगी। आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नई नस्ल के जो लोग हैं वो स्पेशली जरूर अंबेडकर को पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आपके अंदर में भारतीय समाज को की पीड़ा को और यहाँ पे जो समस्याएं पनप रही हैं दिन ब दिन, रोज बरोज, उसको समझने का प्रयास आप करें। और आप में उसको आपको काफी सब जो सहायता है वो मिलेंगी। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। जब आप समझेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे भारतीय समाज में किनके साथ अत्याचार, कौन वो शोषित लोग हैं जो आज भी भारत में बसते हैं। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, ये हम सब लोग चाहते हैं, लेकिन उस वक्त विश्व गुरु बनेगा जब आप अंबेडकर की तहरीरों को पढ़ेंगे, अंबेडकर को समझने का प्रयास करेंगे। आज है 14 अप्रैल, इस वजह से आज के अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी लोग अंबेडकर को पढ़ने का प्रयास करें। ये प्रण लें कि अंबेडकर की जो लिखित किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, उनको हम आज ही से पढ़ना शुरू कर देंगे। आज लेते हैं यहीं पर विदा। फिर किसी और वीडियो में, नए और एपिसोड में, नए और समस्या और उनके समाधान के साथ मिलेंगे। तब तक दीजिए TKN न्यूज के 100 दशक को इजाजत।